लाखों हजारों गुना खूबसूरती बढ़ जाती है सिर्फ मुस्कुराने से। फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। ये कहानी है एक बर्फ कंपनी के मालिक और उसके गार्ड की। तो जो गार्ड थे वो काफ़ी समय से उस कंपनी में काम कर रहे थे, और जो मालिक थे उनका रोज़ का रूटीन था, वो कंपनी में जब एंट्री करते थे तो वो राम राम कहते थे, और जब जाते थे घर अपने तो वो उसी गार्ड को राम राम काका कहते थे। तो ये रूटीन उनका डेली चलता था, और उनको एक बस ये है कि ये चीज़ रोज़ होती थी, राम 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 और राम राम काका। तो एक दिन की बात है, फैक्ट्री में वो गए अंदर देखने के लिए कंपनी में, और जो फिर मुआयना कर रहे थे अपनी मशीनों का, सब चीज़ों का। तो उन्हें पता ही नहीं चला वहाँ कितना समय हो गया। तो जैसे छुट्टी हुई तो सब अपने घर चले गए, और किसी ने गलती से, किसी ने देखा नहीं कि मालिक उधर है, उस रूम में है, तो वो दरवाज़ा लॉक हो गया बाहर से। अब कई घंटे हो गए भाई, अब नहीं खुल रहा दरवाज़ा। उन्होंने देखा भी कि अरे ये क्या हो गया, मतलब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। कंपनी काफ़ी बड़ी थी, तो उन्हें कई घंटे हो गए थे वहाँ पर। अब उन्होंने ये चीज़ सोची कि भाई अब क्या होगा, कि कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है, कौन खोलेगा, कल से तो छुट्टियां पड़ गई हैं कंपनी की, कौन आएगा। अब वो टेंशन में बहुत ज़्यादा कि मैं तो यहीं फंसा रह गया। और जैसे जैसे कंपनी का टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वहाँ ठंड बढ़ती जा रही थी, और वो ठंड के मारे मतलब ठिठुर रहे थे बहुत ज़्यादा। अब उस वजह से वो एक कोने में जाके बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये प्रभु, मैंने कोई गलती करी हो तो मुझे माफ़ करें, और मेरे परिवार का सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं अपने परिवार को देखता हूँ। मेरे परिवार का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आके उन्हें बचा ले, क्योंकि सब जा चुके थे और अगले दिन छुट्टी थी। तो थोड़ी देर में मतलब उनको जब परेशान ज़्यादा हो गए थे, तो बाहर से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। अब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ जाए और दरवाजे को, मतलब दरवाजे के पास जाके देखें, कि किसी को चिल्लाकर ये भी बताएं कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी धीरे धीरे। तो अब फिर देखा तो क्या, बहुत फोर्सफुली दरवाज़ा खुला, और जो देखा तो कौन थे, गार्ड साहब थे। गार्ड साहब आए जल्दी से अंदर, उन्होंने अपने मालिक को उठाया कंधे सहारा देकर, और जल्दी से जल्दी उनको एक हीटर के पास लेके गए। वहाँ पे उनके हाथ पैर मले, उनको मतलब उनको उनको हेल्प करी हर तरफ से, जिस तरह से वो हेल्प कर सकते थे उनको हर तरफ से हेल्प करी। वो थोड़े नॉर्मल हुए, तब वो बैठे दोनों एक दूसरे के पास साथ में। तब पूछा कि काका आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने बोला कि सर, आज आप जब सुबह आए थे तब तो आपने राम राम कहा था, और आपको पता है आप जाते हो तो आप राम राम काका कहते हो। तो मैं आज आपने राम राम तो कह दिया था, लेकिन राम राम काका नहीं कहा था, तो उसी वजह से मैं आया। फिर मैंने देखा तो आपका फ़ोन डेस्क पे रखा हुआ था, और फिर मैंने आपको ढूंढा भी इधर उधर, फिर आप मुझे नहीं दिखे। फिर मुझे ये लगा कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं है, तो उसी वजह से मैं पूरी कंपनी में आपको ढूंढ कर आया हूँ। फिर बस एक यही कमरा बचा था जहाँ पे, जो कि बाहर से लॉक था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो, क्योंकि बहुत देर से मैं आपको ढूंढ रहा था, आप नहीं मिल रहे थे। तब मैंने ये दरवाज़ा खोला, और भगवान का शुक्र है कि आप मिल गए और आप ठीक ठाक हैं। तो वो जो मालिक है वो गार्ड को धन्यवाद कर रहा था कि तुम्हारी धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। तो गार्ड साहब ने कहा कि सर, मैंने आपको नहीं बचाया, आपको बचाया राम राम ने, आपको बचाया राम ने। क्योंकि जो वो उनका डेली रूटीन था सुबह का और शाम का राम राम कहने का एक दूसरे से, उस राम राम के वजह से वो मालिक बचे। क्योंकि वो जो गार्ड था उसको भी एक वो था कि मेरे मालिक निकलेंगे तो मुझे राम राम काका कह के निकलेंगे। तो वो अपनी राम राम शाम की जो राम राम थी वो लेने के लिए गार्ड आया वापस कंपनी में, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ थी कि आज मेरे मालिक ने, आए तो थे मेरे मालिक, और उन्होंने मुझसे राम राम नहीं करी, ऐसा क्या हो गया जो राम राम नहीं करी। तो उसी चीज़ के पीछे, उसी जिज्ञासा की वजह से वो आए और उसके मालिक की जान बची। तो एट द एंड बस बहुत प्यारी सी कहानी है, बस यही है कि राम राम कहने में कुछ नहीं जाता। आप छोटे हैं, बड़े हैं, या आप से बड़े हैं, कोई छोटा है, आप राम राम कीजिए, अभिनंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए, और बस ग्रेटिट्यूड जो है, किसी का आभार मानिए। अगर आपका कोई सहायता करता है तो उसका आप एहसान मानिए, और धन्यवाद कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ है धन्यवाद कीजिए, ऊपर वाले का भी धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमें एक दिन नया दिखाया। क्योंकि आज के समय तो इतना
बदल गया है कि कोई भरोसा ही नहीं है कि रात को सोए सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। तो बस भगवान का धन्यवाद करें जो हमें उन्होंने दिन दिखाया। एंड थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड माई स्पेशली माई स्टोरीज़। एंड आज की कहानी बहुत अच्छी है। तो जय श्री राम।